लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाला है आपका एक नया चैप्टर, इंटरनेट का चैप्टर। इंटरनेट अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। यानी कि हम यहाँ पर इंटरनेट के अंदर ही कंप्यूटर नेटवर्क को अलग से ना पढ़ के इसी के अंदर पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज को इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस को हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे जो सब चैप्टर्स होते हैं उनको हम इंटरनेट के अंदर ही पढ़ेंगे, चाहे वो www हो, चाहे वो वेब ब्राउजर हो, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो आपका XYZ इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस अकेले चैप्टर से आप देखोगे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेट मैंने इसका ओवरऑल एक नाम दे दिया है, हालांकि हम आज की क्लास से इंटरनेट शुरू नहीं कर रहे। देखो, इंटरनेट से की जब शुरुआत होगी चैप्टर की, तब शुरुआत होगी कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इस चीज से, ठीक है, लेकिन वो बाद में आएगा। पहले हम इससे पहले कुछ और जो सब चैप्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे अगर मैं बात करूं टोपोलॉजी क्या है, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो हम इस चैप्टर को सबसे पहले यहाँ पर शुरू कर रहे होंगे, ठीक है भैया। तो ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समय है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय है, मैं ज़्यादा समय दे सकता हूं, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी करिएगा अच्छे से रिवीजन करने के साथ साथ। बाकी आपकी जो साइंस एंड टेक की क्लास है उसके लिए भी मेरी मैनेजर सर से बात हुई है, बहुत जल्द हम उसके लिए भी कुछ करने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक आपकी साइंस एंड टेक की क्लास भी हम चालू करवा देंगे, ठीक है भैया। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। इंटरनेट चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले हम यहाँ पर आज की क्लास में शुरू करेंगे, पहला वो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। यानी कि इंटरनेट के अंदर ही ना एक नेटवर्क कम्युनिकेशन करके चैप्टर पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है ना। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, डेटा कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो आप कहोगे कि भैया जो डेटा कम्युनिकेशन है, जैसे कम्युनिकेशन होता है जब हम दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। कम्युनिकेशन का जरिया दो लोगों के आपस में बातचीत करना कम्युनिकेशन कहलाता है, बिल्कुल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब डेटा कम्युनिकेशन यानी कि दो लोगों में डेटा का आदान प्रदान करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, संचार का अर्थ होता है, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन का अर्थ होता है किसी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश या कोई इंस्ट्रक्शंस किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है, इसी को डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, इसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है भैया। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल अगर एक शब्द में मैं बात करूं तो डेटा यानी कि किसी इंफॉर्मेशन, किसी इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं का आदान प्रदान करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये पूरी बात आपको रटनी नहीं है, ना ही इसे देख करके घबराना है। ओवरऑल जो इसका निष्कर्ष है वो ये है कि हम क्या कहेंगे, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। हम कहेंगे डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, बस इतनी बात याद रख लो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल्स के रूप में पहुंचाया जाता है। किसके रूप में पहुंचाया जाता है, तो सिंपली याद रखना कि डेटा को, कल एनटीपीसी का एग्जाम था, 3 क्वेश्चन आए थे, 2 क्लास से थे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो हम देखेंगे कि डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसके रूप में पहुंचाया जाता है मेरे भाई, हम कहेंगे डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसके रूप में, सिग्नल्स के रूप में, ठीक है। सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, एक होता है मेरे भाई हमारा एनालॉग सिग्नल,
और एक होता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल। कौन कौन से? तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ सिग्नल इन एमएस इन कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। कौन कौन से? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे सिग्नल के फॉर्म में पहुंचाया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो सिग्नल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। तो एक सवाल तो यही से बन जाता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सिग्नल का एक प्रकार नहीं है ना? दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा हमारा सिग्नल्स का एक टाइप नहीं है? तो डिजिटल है, हाइब्रिड है, एनालॉग है। इसके अलावा अगर कोई नाम आएगा तो वो हम कहेंगे ये हमारे सिग्नल का टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की? डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? तो हम कहेंगे कि डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी कि अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में आदान प्रदान होता है। यानी कि जब डेटा बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जब डेटा बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो उसका मतलब है कि वो डिजिटल सिग्नल है आपका। डेटा इन डिजिटल सिग्नल इज एक्सचेंज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है। यानी कि जो एनालॉग फॉर्म होता है हमारा मेरे भाई, एनालॉग सिग्नल में जो डेटा है वो रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। डेटा इन एनालॉग सिग्नल इज एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। उदाहरण क्या है इसका? तो इसका उदाहरण है मेरे भाई टेलीफोन लाइंस। इसका उदाहरण क्या है? तो हम कहेंगे इसका उदाहरण है हमारा टेलीफोन लाइंस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो तीसरा सिग्नल होता है हाइब्रिड सिग्नल। और जहां भी कहीं आपको हाइब्रिड शब्द देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण विद्यमान होंगे। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे कि हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों प्रकार के सिग्नल होते हैं, दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं हमारे। ठीक है भैया, चलो। एमएस वर्ड की क्लास 8 9th सेम है, 9th क्लास की जगह 8th की पीडीएफ डली है। भैया मैं देख लेता हूँ, एक बार आपके फोटो ले लेता हूँ उसका, और जो भाई पीडीएफ अपलोड करते हैं उन्हें मैं ठीक करके भेज देता हूँ। 1 मिनट रुक जाना बस। वैसे एक बहन ने भी मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, तो मैंने वो भी टीम को भेज दिया था, जल्दी ही वो भी ठीक हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। 1 मिनट। चलो ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। इतने इसके लिए हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी देखनी है। मुझे क्लास का पीएनजी का प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना है? नहीं भैया, प्रिंट आउट, क्लास की पीएनजी का प्रिंट आउट निकलवाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि फालतू में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च मत करो। ठीक है, 200-300 रुपये खर्च करोगे, कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कोई डेटा है हमारा, जैसे मान लो मैं माइक में कुछ बोल रहा हूँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना ये डेटा कम्युनिकेशन, ये इन प्रेजेंट हम प्रैक्टिकल में यूज भी कर रहे हैं। आप कहोगे भैया करके दिखाओ प्रैक्टिकल, तो भाई मेरे आप देखेंगे कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? माइक से। अब मेरी आवाज कंप्यूटर तक जा रही है, तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू जा रही है, माइक से आवाज कंप्यूटर में, ये एनालॉग सिग्नल है। और आप तक कंप्यूटर से पहुंच करके वो डिजिटल फॉर्म में जा रही है। तो यही तो है हमारा। ये पीडीएफ वाली प्रॉब्लम मैंने कल भी कहा था, पर आपने ध्यान नहीं दिया। भैया सबकी बातों पर ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया जाता, बट सबको रिप्लाई कर पाना संभव नहीं होता। अब एक ही बात को अगर 50 लोगों ने रिप्लाई करा है तो वो चीज़ हमने नोटिस कर ली और उस चीज को सॉल्व आउट करा दिया जाएगा। अब 50 को पर्सनली मैसेज कर करके ये बताना कि ठीक है ठीक है ठीक है, उसको कोई अर्थ तो है नहीं। तुम्हारी बात हम तक आ गई, वो सही हो जाएगी। चलो, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये इसी का उदाहरण है प्रैक्टिकली, कि कोई व्यक्ति माइक में बोलता है, भाई मेरा भी ये है तो माइक ही, भले ही ऐसे वाला माइक नहीं है, ऐसे वाला माइक है, तो ये क्या है? हम कहेंगे, चलो, है ना, तो हम कहेंगे मेरे भाई ये एक एनालॉग डेटा है। कैसा है? जब हम माइक में बोलते हैं तो एनालॉग सिग्नल सेंड फ्रॉम माइक्रोफोन, माइक से एनालॉग सिग्नल निकलता है। ठीक है, अब ये एनालॉग सिग्नल हमारे कंप्यूटर के एडीसी के पास पहुंचता है। एडीसी क्या चीज होती है जी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमारे सीपीयू में
एक लगा होता है जिसे हम कहते हैं एडीसी। एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम इसे कहते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या काम करता है कि इस एनालॉग डेटा को रिसीव करेगा, और साउंड कार्ड इज द एडीसी इन दिस एग्जांपल। यानी कि हमारे सीपीयू में जो साउंड कार्ड लगा होता है ना, वही एक एडीसी है। जो साउंड कार्ड आप लोगों ने सुना होगा कभी, तो वो क्या होता है मेरे भाई, वो हमारा यहाँ पर एडीसी होता है। तो साउंड कार्ड इज द एडीसी इन दिस एग्जांपल। और जैसे ही साउंड कार्ड के पास एनालॉग डेटा आएगा, हमारा सीपीयू उसे डिजिटल डेटा यानी कि बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देगा, और फिर वो हमारा कंप्यूटर हमें जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे आप सुनना चाहते हैं, तो कन्वर्टेड डिजिटल डेटा रिसीव्ड बाय कंप्यूटर, डिजिटल डेटा जो कि कन्वर्ट किया जा चुका है वो आप सभी तक पहुंच रहा है। और ये स्पीड ऐसे नहीं है कि बहुत धीमी धीमी होती है, इतनी फुर्ती में हो रही है कि मैं बोल रहा हूं और पहुंच रही है आपके पास आवाज। मैं कुछ भी बोल रहा हूं तुम्हारे पास पहुंच रही है, इतनी स्पीड में ये पूरा काम होता है। तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन है। डेटा कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है? टोटल 3 तरीके होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ऑल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक दूसरा सब चैप्टर, मतलब डेटा कम्युनिकेशन बस हो गया क्लियर। एक दूसरा सब चैप्टर होता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करोगे कंप्यूटर के, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है भैया इसमें? तो हम देखिएगा कि कम्युनिकेशन चैनल्स, दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की जो दिशा होती है वो कम्युनिकेशन चैनल कहलाती है। मतलब ये है भाई कि किसी भी चीज की, जैसे मान लो मुझे ट्रेवल करना है, तो मैं कौन सी दिशा में ट्रेवल करूंगा? आने आने की रास्ता है, आने जाने दोनों की रास्ता है। ऐसे ही दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच डेटा को भेजना क्या है? दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल्स को भेजने की जो दिशा होती है, उस दिशा को ही हम कम्युनिकेशन चैनल्स कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड क्या? आपका कम्युनिकेशन चैनल्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पर कुल 3 प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम होता है सिंप्लेक्स चैनल, एक का नाम होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल, एक का नाम होता है फुल डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, चलो है ना, एक क्वेश्चन मेरे भाई यहीं से पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक कम्युनिकेशन चैनल का प्रकार नहीं है? बताओ, है ना, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक कम्युनिकेशन चैनल का प्रकार नहीं है? देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो हम याद रखेंगे, एक होता है आपका सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल, और एक होता है मेरे भाई हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल। इसके अलावा अगर कोई और नाम आ जाता है ना, इसके अलावा अगर कोई और नया नाम आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अगर कोई नया नाम आ जाता है मेरे भाई, तो वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल का पार्ट नहीं है। यानी कि टोटल 3 ही होते हैं। कौन कौन से? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस करके बताएंगे। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, ना हुआ करो ना किया करो। सर क्लास का पीएनजी वाइट में मिल सकता है? भैया नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी, बट ये क्लास में कॉपी पेस्ट नहीं करना होता 1 घंटे तक। फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, जब सिंप्लेक्स वाला सवाल आएगा तुम कर नहीं पाओगे, फिर उसका पूरा बंडा मेरे ऊपर फोड़ देना कि तुम्हारे पढ़ाई में से नहीं आया। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको उस चीज पर ध्यान नहीं देना। हमें भी रिप्लाई कर दीजिए। भैया क्यों करते हैं रिप्लाई दोस्त? टेलीग्राम डाउट ग्रुप में करो कमेंट। ये क्लास पढ़ने के लिए है, यहाँ पर पढ़ लो मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपसे। क्यों नहीं सुनते हो आप लोग? उतने सुन रहे हैं जितना का सिलेक्शन होना है। 8000 जितनी वैकेंसी है ना हमारी, 7994, उतने सुन रहे हैं, उतने सिलेक्शन ले लेंगे। और आप अपनी गमियों की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर फोड़ते रहोगे कि इनकी वजह से नहीं हो पाया, जबकि आपने मतलब उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही होगे। तो प्लीज 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 क्लास में पूरा फोकस, सिर्फ मेरी ही क्लास में नहीं,
सभी की क्लासेस में पूरा फोकस क्लास पे रखा करो। कमेंट का यूज सिर्फ इतना किया करो कि मेरी आवाज अगर नहीं आ रही तो बता दिया कि भैया आवाज नहीं आ रही, बस। इसके अलावा कोई कमेंट नहीं करना आपको, प्लीज समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 प्रकार के चैनल होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, इस डायग्राम हायरार्की के थ्रू समझ लेंगे क्या। कम्युनिकेशन चैनल, संचार चैनल, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसके अलावा कोई और पूछा जाएगा तो वो कम्युनिकेशन चैनल का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाई, सिंपलेक्स चैनल का मतलब होता है, देखो जैसे आप देखोगे हम और आप टीवी देखते हैं, इसकी लैंग्वेज बाद में पढ़ना, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। आप और हम टीवी देखते हैं, टीवी पर मैच आ रहा है, मैच में डेटा, मैच जो भी कुछ आ रहा है उसकी आवाज आ रही है, उसे हम आ रही है हमारे पास, हम उसे रिसीव कर रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो बात आप आपस में कर रहे हो, क्या वो टीवी के अंदर जा रही है? यस और नो, यस और नो बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे नो, है ना। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। अच्छा, आप एफएम में गाने सुनते हो, है ना, एफएम हमारी कार में लगा होता है, फोन में लगा होता है, हम एफएम में गाने सुनते हैं। तो एफएम में जब हम गाने सुनते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, कि एफएम से जब आवाज आ रही होती है, गाना आ रहा है, बढ़िया गाना आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आप जब उस गाने को अपनी बेसुरी आवाज में गाते हो तो क्या जहां से वो गाना आ रहा है वहां भी आवाज जाएगी? तो आप कहोगे नो। भैया आप मूवी में सूर्यवंशम मूवी देख रहे हो टीवी पे, सूर्यवंशम मूवी चल रही है, राजा बेटा वाला, उसमें जो भी है आपका वो चल रहा है कि निकल जा मेरे घर से, है ना, और तुझसे भी नालायक है ये लड़की, ऐसे करके चल रहा है। तो क्या आप जो बोल रहे हो वो अमिताभ बच्चन को सुनाई दे रहा है? भैया नहीं ना। तो ये सिंगल कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि सिर्फ डेटा आ रहा है, जा नहीं रहा। यानी कि जो डेटा का प्रवाह है वो ओनली ऑन एक ही दिशा में हो रहा है, दूसरी दिशा से नहीं हो रहा। इसी को हम सिंपलेक्स चैनल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी बात को हम सिंपलेक्स चैनल कहते हैं कि जब डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, जब डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, वो सिंपलेक्स चैनल का उदाहरण होता है। एग्जाम्पल, एफएम, रेडियो, टेलीविजन, कोई भी, है ना। तो हम क्या कहेंगे? अब देखो, आप कहोगे कि भैया इतना सारा कौन लिखेगा? भाई लिखना ही नहीं है, समझ आ दिया, दिमाग में ही सेव हो गया होगा क्या, कि इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। एक संचार डिवाइस सूचना भेज सकती है और दूसरी उसे रिसीव करेगी, बदले में वापस में भेज नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे? वह दूसरी प्राप्त कर सकती, वापस नहीं भेज सकती। इसका उदाहरण कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड में बटन दबाकर कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, अब क्या कंप्यूटर से जो आउटपुट आएगा वो कीबोर्ड के पास आएगा? नहीं आएगा। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है वो भी सिंपलेक्स चैनल है, बस डेटा भेजती हैं, रिसीव आता नहीं है, ठीक है। मॉनिटर, भैया मॉनिटर भी हमारे क्या है, जितनी आउटपुट डिवाइस है ये भी एक ही तरफ है, बस दे रही है। ओके, रेडियो, टेलीविजन, एफएम, ये जितने भी उदाहरण हैं हमारे, ये किसके उदाहरण है मेरे भाई? ये सिंपलेक्स चैनल के उदाहरण है। किसके मेरे भाई? सिंपलेक्स के। कि इन दिस द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, अ कम्युनिकेशन डिवाइस कैन सेंड इंफॉर्मेशन एंड द अदर कैन रिसीव इट, कैन नॉट सेंड इट बैक। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, मॉनिटर, रेडियो, टेलीविजन। ओवरऑल अगर आप चाहो तो इस पूरी बात को मत लिखो, मत पढ़ो, बस इस डायग्राम को देख लो कि सिंपलेक्स में डेटा बस एक दिशा में जाएगा, काम खत्म, इतनी लाइन लिख लो। सिंपलेक्स में डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रेवल करता है। ओके, इसके एग्जांपल समझ लिए, उदाहरण समझ लिया क्यों ये सिंपलेक्स चैनल है हमारा। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या चीज है? तो हाफ डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि डेटा का प्रवाह होता तो दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक बार में एक तरफ होता है। इस बात का क्या मतलब है? देखो, जैसे आप लोगों ने ना, वो आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, शेरशाह मूवी देखी होगी, है ना, शेरशाह मूवी आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि शेरशाह के अलावा टेंगो चार्ली मूवी आपने देखी होगी, माँ तुझे सलाम मूवी आपने देखी होगी। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि वो मूवीज जिनमें हमारे फौजी भाई दिखाए जाते हैं, तो जो हमारे फौजी भाई दिखाए जाते हैं गदर 2 या कोई भी XYZ मूवी में, उनके पास एक वॉकी टॉकी, एक डिवाइस होती है जिससे वो बात करते हैं। तो आपने कभी अगर नोटिस किया हो, और अगर नहीं किया तो आज देखना,
कि आप जब वो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, तो वहां पर क्या होता है कि हेलो हेलो यहाँ पर अटैक हो गया है, ओवर। जब इधर वाले भाई ओवर बोल देते हैं, तब सामने वाले अपनी बात शुरू करते हैं, और फिर तब तक इधर वाले चुप रहेंगे, और फिर जब सामने वाले अपनी बात बोल देंगे, तब वो ओवर कहेंगे, तब इधर वाले चालू होंगे बोलना। और जब दोनों की बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, तब वो फोन काटने के लिए क्या कहते हैं, ओवर एंड आउट, यानी कि बात हो गई, खत्म करो। वो लगातार बात क्यों नहीं कर रहे, वो एक साथ बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो वॉकी टॉकी है ये एक हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण होता है, यानी कि वॉकी टॉकी में डेटा का प्रवाह होता तो दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक बार में केवल एक ही दिशा में हो सकता है। अगर वो दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज किसी के पास नहीं जाएगी हमारी। इसलिए हम कहते हैं कि वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स चैनल का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है सर, आजकल तो टेंट वाले भी लिए रहते हैं, बिल्कुल लिए रहते हैं। रेलवे पर पॉइंटमैन के पास होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है, बिल्कुल। मैंने एग्जांपल फौजी भाई से आपको दिया, तो कुल मिलाकर के कभी नहीं भूलोगे। मैंने फौजी भाई से इसलिए दिया क्योंकि आप सभी ने देखा है ओवर एंड आउट। टेंट वाले थोड़ी ना इस चीज का यूज करते हैं ओवर एंड आउट वगैरह का। ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ओवर एंड आउट क्यों कहा जाता है, तो वो ये वजह है। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम आप पुराने ही हैं, है ना। पुराने इन द सेंस 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है, ठीक है। 2002 के आसपास ना, पहले क्या होता था कि उतने फोन ऑन नहीं थे, तो खेल बहुत होते थे, गेम होते थे। 2005 6 7 8 10 के बाद वाले बच्चे नहीं जानते वो चीजें, कौन सी चीजें। जैसे आप में से कई सारे दोस्तों ने क्या किया होगा कि जैसे चाय का गिलास होता है, मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पर, चाय के गिलास होते हैं या पानी पीने के गिलास होते हैं, दो हैं। चाय के गिलास में छेद करा, है ना, और क्या करा कि उसमें एक, मतलब ये मानो कि माचिस की तीली में धागा बांध कर उससे ऐसे पिरो दिया, ठीक है। अब क्या करा कि जैसे मेरे पास ये है बोतल पानी की, है ना, हमने क्या करा, समझने के लिए समझेंगे कि मैंने यहाँ पर इसमें छेद कर दिया, है ना, और एक माचिस की तिल्ली में एक धागा बांध दिया, और उस धागे को इस छेद से ऐसे करके इसमें फंसा दिया, ठीक है। सेम ऐसा ही मैंने किसी दूसरी बोतल में कर दिया, या चाय के गिलास में हम लोगों ने, आपने करके कई बार देखा है, कुल्हड़ में भी हो जाता था, या फिर दिए जो दिवाली पे दिए आते हैं उसमें हो जाता था। तो फिर क्या है कि बहुत दूर तक पहुंच जाओ, है ना, बहुत दूर तक पहुंच जाओ, और फिर अपने कान पे ऐसे करके इसे लगा लो। इसे ऐसे करके जब आप इसे लगाओगे माचिस की डिब्बी से भी, तो क्या होगा कि भले ही बहुत दूर है, नॉर्मली आपकी आवाज एक दूसरे के पास नहीं जा रही, लेकिन अगर उसमें कोई बोलेगा ना, बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बोलेगा तो सामने वाले की आवाज हमारे पास आती थी, और हमारी आवाज सामने वाले के पास जाती थी। लेकिन समस्या कहाँ आती थी कि अगर दोनों बोल रहे हैं तो किसी की आवाज किसी के पास नहीं पहुंच रही होती थी। तो ये हमारा किस चीज का उदाहरण है, ये हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का ही उदाहरण था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है मेरे भाई, डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो रहा होता है। माचिस के खोले से खूब ये काम आपने करे होंगे, ठीक है जी, हाँ, यस, नो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इस चैनल में अब इस बात को जो लिखी है ये तुम्हारे समझ में आ गई 100%। अब आप चाहो तो इसे लिखो, नहीं आओ तो समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे कि इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। उदाहरण वॉकी टॉकी, उदाहरण वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। विद डायग्राम देख सकते हैं कि जब डेटा जाएगा तो आएगा नहीं, और जब आएगा तो जाएगा नहीं। इसे ऐसे मान लो कि एक इतनी पतली गली है कि या तो एक ही कार एक बार में पार होगी, गली खुली है। कई बार क्या होता है कि हमारे गली मोहल्ले में ऐसी पतली पतली गलियां होती हैं कि हमारी कार है, मान लो, है ना, अब मैं कार लेकर जा रहा हूं, तो सामने से अगर कोई और कार आ गई तो निकल नहीं पाएगी, पहले निकलेगी मेरी, है ना, या तो इधर से निकलेगी या इधर से, दोनों एक साथ नहीं निकल सकती। तो जो इतनी पतली गली है, एक तो हो गई सिंपलेक्स चैनल, तो वो हो गया जो बिल्कुल बंद गली है, बस जा सकते हो, आएगा नहीं उधर से कोई। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपलेक्स चैनल है। पतली गली में डेटा आ तो जा तो सकते हैं, लेकिन वो इतनी पतली है कि एक बार में एक ही कार एक ही मोटरसाइकिल जा सकती है, दूसरी नहीं। तो ये हाफ डुप्लेक्स चैनल हो गया। और अगर मैं फुल डुप्लेक्स चैनल, देखो वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं, और अगर मैं फुल डुप्लेक्स चैनल की बात करूं तो फुल डुप्लेक्स चैनल हमारा कौन सा होता है, ऐसा चैनल जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में सेम समय पर हो रहा होता है। मतलब मान लो चौड़ी गली में इधर से मोटरसाइकिल निकल रही है, इधर से दूसरी कार निकल रही है, इधर से दूसरी कार निकल रही है, रोड वगैरह जो होते हैं हमारे, ये हमारे फुल डुप्लेक्स के उदाहरण
हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बात कर रहा हूं। हालांकि ये कंप्यूटर की दुनिया है, वो रियल, वो अलग चीज है हमारी, लेकिन एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे वीडियो कॉल जब हम किसी को करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल, हाय कैसे हो, तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे सामने वाला भी कर रहा है, और सेम टाइम पर हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। फोन हमारे पास आ रहा है, हेलो ये काम कर देना, वो काम कर देना, इधर जो मेरे यहाँ खट्टर पट्टर हो रही है वो भी साथ के साथ सामने वाले के पास जा रही है। मतलब इंस्टेंटली इधर की बात वहां, वहां की बात यहां, लगातार जो हो रही है वो क्या होता है, वो हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण होता है कि एक दोनों दिशाओं में डेटा का प्रवाह एक ही समय पर हो रहा होता है। वो क्या है मेरे भाई, वो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन, वीडियो कॉल आदि। इन दिस चैनल द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द चैनल्स कैन एक्सचेंज डेटा कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल मोबाइल फोन, वीडियो कॉल्स वगैरह जितने भी हैं हमारे, ये किसके उदाहरण है मेरे भाई, तो हम कहेंगे ये हमारे फुल डुप्लेक्स चैनल के उदाहरण होते हैं, जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में समान समय पर होता है। क्लियर है जी, क्लियर है मेरे भाई। आप देख सकते हो वीडियो कॉल चल रही है, और वीडियो कॉल चल रही है तो डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में सेम टाइम पर हो रहा है। बिल्कुल इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप चैट वगैरह जो है ये भी फुल डुप्लेक्स है। जी हाँ, ये भी हमारी फुल डुप्लेक्स चैनल है। ठीक है भैया, ऑल ओके है, क्लियर है, यस करके बताएंगे कि हाँ जी, इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बात करें यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यूपी ट्रिपल एस सी भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लेती है। ये सवाल आपसे पहले पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी के किसी एक पेपर में। अगर ये मतलब बहुत बड़ा सवाल था, जिन लोगों ने चीजें नहीं पढ़ी, मतलब एक ही पेज में आ पाया था पूरा सवाल, जिन लोगों ने चीजें पढ़ी थी सही मिलान करके था, जिन लोगों ने चीजें पढ़ी थी उनके लिए यूं इतना आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, चलो ऑल ओके है, क्लियर है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं इसका, जिससे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सुन रखा हो, लेकिन अच्छा एग्जांपल है, उससे अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और लड़कियां गुस्सा नहीं होंगी। ठीक है, देखो 3 चैनल है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि ये मानो सिंप्लेक्स बिल्कुल, आपकी किसी की जब नई नई शादी होती है, न्यू न्यू मैरिज होती है, तो भैया सिंप्लेक्स चैनल मान लो नई नवेली दुल्हन की तरह है, कि जैसे कोई नई नई शादी होकर के बहू आती है घर पे, तो क्या होता है कि वो सिंप्लेक्स चैनल की तरह काम करती है। उससे कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो सबकी सुनती रहेगी, किसी को उल्टा जवाब नहीं देगी, सिर्फ डेटा रिसीव करेगी, वापस नहीं करेगी। वो सिंप्लेक्स चैनल है। लेकिन घर वाले इतने ज्यादा परेशान कर देते हैं उसे, कि वो क्या हो जाती है, वो कुछ महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद हाफ डुप्लेक्स चैनल में बदल जाती है। कि शुरू में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर क्या होने लगा कि फिर उसने अपने सुबह, जैसे उसकी सास ने, उसकी नंद ने, उसकी किसी ने भी, अड़ोसी पड़ोसी ने उसे कुछ समझाया, तो उसने सुन लिया, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। लेकिन शाम को जब पति आ गया, तब पति की क्लास लगा दी। मतलब तब तो डेटा लिया, डेटा एक तरफ से लिया और पति की तरफ ट्रांसफर कर दिया, एक बार में डेटा एक तरफ आ जा रहा है। ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स अब हो चुके हैं 5 साल। अब कोई टक्कर ले सके तो ले ले आकर के, 5 साल हो चुके हैं। अब भाई साहब अगर सास ने कुछ कह दी ना, है कि तुम ऐसी, कि तुरंत जवाब मिलेगा कि तुम ऐसी। नंद ने कुछ कह दी, भाई साहब अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कह दी, तुरंत के तुरंत भैया मैं ये वर्तमान में भोग रहा हूँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद क्या होगा कि तुरंत के तुरंत कुछ दिन बाद तुम्हें ये सुनाई देने को मिलेगा कि आज मम्मी में और उनमें बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है ना, होनी नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें यह सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि फिर तुम इससे निकल जाओगे। वो फुल डुप्लेक्स चैनल होता है जब डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में लगातार एक साथ हो रहा होता है। ठीक है भैया, तो ये क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी तक जो इंटरनेट वाला चैप्टर था, इसके कुछ सब टॉपिक पढ़े, जिनमें हमने डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ लिया, जिसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें, तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल को पढ़ लिया हमने, कम्युनिकेशन चैनल,
और इसके बाद हम अब यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे टोपोलॉजी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब हम संभावना पर जी रहे हैं भाई, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, चीजें इतनी ज्यादा हैं, और ना जाने किस रूप में आकर क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम संभावना पर जी रहे हैं, ये भी पूछ सकता है ये भी। लेकिन एक बार अगर आपने ये सिलेबस खत्म कर लिया तो इस बात की गारंटी तय है कि इसमें नहीं पूछा जाएगा तो किसी और एग्जाम में सिलेबस काम में जरूर आएगा। आप जूनियर स्टूडेंट दोगे, दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इनफ इतना है हमारा। ठीक है ना। टेलीफोन किसका एग्जाम्पल है? चलो, मोबाइल फोन वाले जो बातचीत होती है सेम टाइम में पर हो रही है, फुल डुप्लेक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां तक बात क्लियर हो गई हमें। सर इतना बड़ा सिलेबस कौन सेट करता है? भैया वो सेट करते हैं जिन्हें नौकरियां नहीं देनी होती है ना। या फिर मैं यूं कहूं कि कंपटीशन को कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज्यादा है मेरे भाई। अब उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा कि फॉर्म भरेंगे तो 10 लाख लोग, लेकिन सीरियस तैयारी बहुत कम ही कर पाएंगे, क्योंकि है ही इतना बड़ा, सिर में दर्द हो जाएगा। हर किसी के बस की बात थोड़ी ना सरकारी नौकरी करना। लोग तो मुंह चला देते हैं कि अरे इतने दिन हो गए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो? चाचा एक बार आकर पढ़कर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगी, है ना। एक बार में ही पता चल जाएगी कितना सिलेबस है। सिलेबस देख करके ही हाय दैया आइया करते रहोगे। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है चीजें। जो कर जाता है एंड तक, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, कई बार नसीब की वजह से, कई बार किसी वजह से। एक छोटी सी बात, 1 मिनट का समय लेकर आपके फायदे की मैं बताऊंगा, उसे समझना। एक भाई आए कल हमारे पास, यूपीएसआई का उनका पेपर था, और है ना, है ना। तो एक यूपीएसआई का उनका पेपर था, उनके साथ पता है क्या घटना हुई? हम और आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम और आप जल्दबाजी में, हम जिस भी एग्जाम में हम पेपर देने आते हैं, हमें ओएमआर मिलती है, हम कहीं भी बैठ जाते हैं। वो भी बैठ गई। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक अपना पेपर सॉल्व कर लिया। 1 घंटे बाद पहले वेरिफिकेशन हो गया सब कुछ। 1 घंटे बाद जब दोबारा सेकंड वेरिफिकेशन आता है, आजकल आपने देखा होगा पेट के पेपर में आया था, तो उस टाइम पर उसने उनसे कहा कि तुम गलत जगह पर बैठे हो। मतलब उस भाई ने क्या करा कि जो टेबल थी ना, वहां पर एक स्टिकर दिया होता है, उस स्टिकर से अपने रोल नंबर को मैच नहीं करा, बस टीचर से बात कर ली। टीचर ने उस बच्चे को वहां पर बैठाल दिया उसकी जगह पे, और वो पेपर, उससे उसकी कॉपी छीन ली गई, और उसे दूसरी कॉपी देने लगे। और ये भी नहीं है कि, और नया पेपर देने लगे, पेपर भी वैसा वाला नहीं है, नया पेपर देने लगे, और कह रहे कि दूसरी जगह पे जाके बैठो। अब वो भाई 40 मिनट में, 50 मिनट में दोबारा से 160 के 160 क्वेश्चन कैसे करता? उसका पेपर छूट गया। उसने बहुत कोशिशें करी लेकिन नहीं हुआ। उस बहुत साल से तैयारी कर रहा था यूपीएसआई की। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप पेपर देने जाओ, ऑफलाइन वाला पेपर, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से ये करना कि देखो, जब हमारे पास ओएमआर नहीं आई होती, हम मच्छर मार रहे होते हैं उस टाइम पर, है ना, हमारा टाइम ही नहीं कटता। तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि जहां पर तुम्हारा स्टिकर लगा हो उससे अच्छे से मैच कर लेना, क्योंकि वहां पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो दांत फाड़ करके हंस हंस करके चले जाएंगे। थोड़ा सा उनका सीनियर तुम्हारे सामने उन पर डांट लगा देगा, लेकिन पेपर खराब होगा तुम्हारा। इसलिए मेरे भाई प्लीज ध्यान से उसे जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा भी हाल ही में हुआ तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, कई बार हम ओएमआर गलत भर देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां भाई एक होशियार बच्चे से तो नहीं की जाती। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या होती है टोपोलॉजी? तो आप में से कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं, है ना, और ये किस्मत के ऊपर भी होता है, क्योंकि उस बच्चे के नसीब में ही नहीं था, तो वो ऐसे बाहर हो गया। और जिनका पेपर हो गया वो किसी और तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने, आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, ऑनलाइन एग्जाम दिया है? यस करके बताएंगे मुझे एक बार। ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो लगभग सभी ने दिया है यस। एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई ना कोई एग्जाम आप सभी ने दिया होगा। तो आपने कभी ऐसे नोटिस किया है
कि आपने नीचे वेरिफिकेशन कराया अपना, मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना था आपको पेपर देने, आपका नीचे वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। फिर वहां पर जो भी क्यूआर वगैरह स्कैन उन्होंने करा, फिर आप जिस रूम में आपका एग्जाम है उस रूम में आप गए, वहां पर जाकर के आपको बैठाला जाता है, वहां पर आपकी फोटो खिंचती है, आपसे साइन करवाए जाते हैं। अब फोटो खिंची वहां पर और तुम्हें कंप्यूटर दे दिया कि जाओ 86 नंबर पर बैठ जाओ, और आपकी फोटो 86 नंबर कंप्यूटर पर अपने आप पहुंच गई, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि ऐसे एक टेबल से सारे कंप्यूटर, अरे क्या हुआ ये, हम्म, वहां पर क्या आपने देखा होगा कि एक टेबल से सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे, है ना, कुछ ऐसे लगे होंगे, कुछ ऐसे लगे होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे ऐसे कुछ कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब ये तो एक रूम की बात हो गई, ऐसे ही दूसरा रूम यहां पर था मान लो, तीसरा रूम कहीं पर था, ऐसे ही पूरे कंप्यूटर ऑनलाइन जुड़े होते हैं। फिर ऊपर से एक आवाज आती है, सभी लोग अपना पासवर्ड डाल लीजिए, सभी लोग लॉग इन कर लीजिए। मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब के सब ओवरऑल कहीं एक जगह भी कनेक्टेड हैं, है ना। वो जितने भी कंप्यूटर हैं वे सभी के सब कहीं एक जगह भी कनेक्टेड हैं। मतलब ऊपर से क्या आता है कि अरे अभी तक इस रोल नंबर, इसने अभी तक लॉगिन नहीं किया, प्रिया ने अभी तक लॉगिन नहीं किया, कोई भी आर्टिकल नाम आ जाता है कि रूम नंबर इसमें इन्होंने लॉगिन क्यों नहीं किया। मतलब वो सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक जगह भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे कंप्यूटर अलग अलग आकार में जुड़े होते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स, इसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी बस इतना है कि जब कई सारे कंप्यूटर अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं तो वो जिस लेआउट में जुड़ते हैं उस लेआउट को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है मेरे भाई, बताएंगे तो हम कहेंगे कौन सा, इसे हम यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो आओ मिलो फोटो देखो, ये नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ टोपोलॉजी, मुख्यतः टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी। यहां पर मुख्यतः 3 प्रकार की टोपोलॉजी, सॉरी 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी कि यहां पर मुख्यतः 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो हम कहेंगे मेरे भाई कौन कौन सी, तो हम कहेंगे एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सवाल यहां से पूछ लिया जाएगा कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक टोपोलॉजी का उदाहरण नहीं है ना। बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से एक कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप क्या कह दोगे कि भैया ये जो 6 हैं हमारे, सॉरी ये जो 6 हैं हमारे, ये हैं, इसके अलावा अगर कोई नाम आएगा तो वो हमारा टोपोलॉजी नहीं होगा। एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, जैसे मैं आपसे कहूं कौन सा एक टोपोलॉजी नहीं है, बस, रिंग, स्टार, सर्कल, बताओ। बस टोपोलॉजी दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक टोपोलॉजी का उदाहरण नहीं है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सर्कल टोपोलॉजी। अपने आप कह दोगे कि सर्कल इसमें है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती। जब आप 2 से 4 बार इन नामों को देख लेते हो ना मेरे भाई, है ना, जब आप 2 से 4 बार इन नामों को देख लेते हो तो क्या होता है कि उसी से आप चीजें समझ जाते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर, चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं तो क्या है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। टोपोलॉजी इज द शेप ऑफ और लेआउट ऑफ एनी नेटवर्क, द साइज बाय विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि कंप्यूटर को जिस आकार में आपस में कनेक्ट किया जाता है वही हमारी टोपोलॉजी होती है। ठीक है भैया। टेलीफोन, भाई मैं बता तो चुका हूं, टेलीफोन फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलें, तो कौन कौन सी टोपोलॉजी है उनके नाम मैंने आपको दिखा दिए, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री और हाइब्रिड। अच्छा, इनके साथ साथ ना एक बार मेरे भाई क्या करेंगे, है ना, इनके साथ साथ आपको ना एक बार क्या करना है, इनके डायग्राम पर भी नजर मारनी है, क्योंकि यूपी में तो नहीं, लेकिन एक एग्जाम हुआ था EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करके एग्जाम होते हैं, DSSB के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी काफी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो EMRS के पेपर में आपको क्या है कि फोटो दे दी गई, ये वाली, नमस्ते, है ना। तो आप देखेंगे जो नाम है ना, हमारे नाम नहीं दिए गए और सिर्फ इमेज दे दी गई और पूछा गया कि ये किस प्रकार की टोपोलॉजी है ना। इस टोपोलॉजी के टाइप को पहचानो आप। तो कैसे पहचानेंगे जी, तो भैया हमने देख रखी हैं, ये हमारी बस टोपोलॉजी है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है,
ये मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कौन कौन सी? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है भैया। आगे अब इनके काम की बात करते हैं। मतलब ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ये तो नाम हो गया कि हमारे ये 6 बेटे हैं, इनका 6 बेटे, 4 बेटे 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की, 4 लड़कियां 2 लड़के हैं, ऐसे करके 6 बच्चे हैं हमारे कुल। अब 6 बच्चों के नाम बता दिए अभी तो, अब इन बच्चों के काम भी तो बताओ कि छोटा वाला इस चीज में निपुण है ना, बड़े वाले में ये खूबी है लेकिन ये कमी है। तो अब हमें वो चीजें देखनी है ना। अब हमें क्या देखनी है मेरे भाई? अब हमें ये चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बस टोपोलॉजी। हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा ओवरऑल, उसके बाद भी ये पूरा चैप्टर उंगलियों पर ही होगा आपके, टेंशन मत लेना बहुत ज्यादा, सब कुछ उंगलियों पर ही होगा। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, बस कैसी होती है? ऐसी सीधी सीधी बस होती है, कुछ सीटें इधर होती हैं, 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 कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। यानी कि ये जहां पर कंप्यूटर एक सीधी रेखा, एक सीधे कंप्यूटर, एक सीधे तार, एक सीधी वायर से जहां पर हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? जहां पर कंप्यूटर एक सीधी रेखा, एक सीधे तार से जुड़े होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े होते हैं, है ना। इस नेटवर्क में सभी नोड्स हमारे एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, टर्मिनेटर्स आर अटैच्ड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ दिस वायर। यानी कि ये जो वायर होती है, ये जो तार होती है हमारी, इसकी शुरुआत और एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बस टोपोलॉजी की शुरुआत और बस टोपोलॉजी के अंत में क्या लगा होता है, तो हम कहेंगे टर्मिनेटर लगे होते हैं। ठीक है। बस टोपोलॉजी का प्रयोग ईथरनेट नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज होती है बीच में, जो हमें सीधी तार की जो हम बात कर रहे हैं, वो केबल कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी मेरे भाई? वो जो केबल होती है हमारी, वो कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है। और इस टोपोलॉजी को हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऐसी होती है लेटी हुई, और ये टोपोलॉजी भी ऐसी ही है, सीधी सीधी लेटी हुई। तो बस टोपोलॉजी को हम और आप हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी जान रहे होते हैं। ओके। इसके फायदे क्या हैं हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के या बस टोपोलॉजी के? तो कनेक्शन करना आसान होता है, कनेक्शन आसान है, डेटा दोनों तरफ ट्रांसमिट होता है, और ये सस्ती होती है। ये कैसी होती है? थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन हानि, लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट पहचानना मुश्किल होता है, बस के खराबी से पूर्ण प्रचालन बाधित। तार खराब हुआ, सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, सारा का सारा जो सिस्टम है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? वो आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा बस टोपोलॉजी है। इसके शुरुआत और एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं। अब आपके मन में उत्कंठा उठेगी कि भैया टर्मिनेटर क्या होता है, ये भी बता दो। तो ये आपसे आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें हैं, इसलिए हम हर चीज को डिटेल में नहीं जान सकते। जैसे आप देखोगे, जब से वर्ड एक्सेल हमने पढ़ा, तो वर्ड एक्सेल में शॉर्टकट की तो हर एक चीज की हो सकती है, 4 4 हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही शॉर्टकट की पढ़ी जो पेपर में पूछी जाएंगी। जो पूछी ही नहीं जानी उसे हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम नहीं है पढ़ने को, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, है ना। तो आप देखोगे ये जो केबल बीच में यूज हो रही है, इस केबल को हम बैकबोन केबल कहते हैं। ये होती कौन सी है वैसे? जैसे हमने केबल पढ़ी ट्रांसमिशन मीडिया में, अभी हम केबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो होती कौन सी है? तो हम कहेंगे कि कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी होती है मेरे भाई? हम कहेंगे वो कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया पूरा, एक सीधी रेखा से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। दूसरा होता है स्टार टोपोलॉजी। और अगर मैं बात करूं एग्जामिनर की जो फेवरेट टोपोलॉजी होती है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो हमारी स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी है मेरे भाई? वो हमारी स्टार टोपोलॉजी है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है सर, टेस्ट में कंप्यूटर में अधिकतम प्रश्न छूट रहे हैं, मैं कौन सा चैप्टर ज्यादा ध्यान दूं? भाई यूपी के एग्जाम में मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप पर्टिकुलर इस चैप्टर को पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नहीं। सारा ही मिक्सअप पूछा जाता है, सिलेबस कंप्लीट करो, यही एक तरीका है। ठीक है। ठीक है भाई। चलो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एक लाइन में खत्म करेंगे इसे।
पढ़ेंगे, काफी सारी लाइन है, काफी सारी जानकारी, लेकिन एक लाइन में खत्म करेंगे। तो हम देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी में सबसे मेन लाइन यही आ रही है। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीयकृत हब होता है, जिसे हम सेंट्रलाइज्ड हब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है हमारा, और जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। केंद्रीकृत हब को हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड हब टू विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। सेंट्रलाइज्ड हब इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान क्या है पहले देखेंगे। सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच द्विदिशीय पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा चाहने वाली, सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जाता है वो हमारी टोपोलॉजी है। कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। प्रॉफिट क्या है? किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से पूरा सिस्टम प्रभावित नहीं होता। लॉस क्या है? जो हब है, जो सेंट्रल हब है, जो सेंट्रलाइज्ड हब है, उसके खराब होने से पूरा का पूरा सिस्टम, सारे कंप्यूटर ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग एयरलाइन आरक्षण काउंटर और बिजनेस ऑफिस, बैंक वगैरह में किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्टार टोपोलॉजी के डायग्राम है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि इसके बीचों बीच में एक हब होता है, और कई बार अगर हब नहीं होगा तो हब के स्थान पर स्विच का भी प्रयोग किया जा सकता है। जब हम नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे स्विच और हब के हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके बीचों बीच में एक हब होता है। ये कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी में डेटा जाता रहेगा, लेकिन हब ही खराब हो गया तो सबका सब ठप्प हो जाएगा मामला। ठीक है सर, एग्जाम हॉल में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? भाई सारी, बहुत सारी होती है, अभी बताऊंगा आगे, पेशेंस रखो थोड़ा सा। स्टार्ट, देखो बस टोपोलॉजी की बात इतनी याद रखनी है, बस पढ़ाई मैंने काफी सारी है, आपको बस इतने सा जो याद रखना है वो ये, बस टोपोलॉजी एक सीधे तार से जुड़ी हुई टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी वह टोपोलॉजी जिसके बीचों बीच में एक केंद्रीकृत हब होता है, वो स्टार टोपोलॉजी। दैट्स इट, काम खत्म। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? गोल। रिंग कैसी होती है भाई? हम अपने हाथ में रिंग पहनते हैं, कैसी होती है? गोल होती है। तो हम कहेंगे रिंग टोपोलॉजी, इसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। रिंग टोपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करती है। रिपीटर क्या काम करता है? तो जब आप नेटवर्किंग डिवाइस चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि रिपीटर कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलता है ना। तो आप देखेंगे कि रिंग टोपोलॉजी से प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करती है, सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर भेजती है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक ब्रेक पूरे परिचालन को बाधित कर देता है। मतलब अगर एक सिस्टम गड़बड़ हो गया, ब्रेक इन द रिंग टोपोलॉजी, आप समझो कि इसमें जो डेटा का प्रवाह है वो होगा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में डेटा जाएगा। आप देखो ना, एक ही दिशा में, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। लेकिन ये वाला कंप्यूटर इसे पावर देगा, ये वाला इसे देगा। अगर इनमें से कोई एक भी खराब हो गया तो बाकी का सारा सिस्टम वहीं के वहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के बाद एक अगला नाम आता है जिसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अगर मैं बात करूं इन सब में से सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है, तो वो मेरे भाई मैश टोपोलॉजी ही है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में से सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है, तो वो मैश टोपोलॉजी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे मैश टोपोलॉजी में क्या खास बात होती है। जो एक लाइन आपको याद रखनी है कि प्रत्येक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली जुड़ी होती है। प्रत्येक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से सीधे तौर पर जुड़ी होती है, और एक डिवाइस नेटवर्क में एक कंप्यूटर सभी को डेटा भेज सकता है। एक के खराब होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गोपनीयता बनी रहती है। और इंटरनेट जो है हमारा, ये एक प्रकार का मैश टोपोलॉजी का ही उदाहरण होता है। अधिकतम केबल की आवश्यकता पड़ती है, ये थोड़ी महंगी टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड या फिर फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसी को हम फुल्ली कनेक्टेड, इसी को हम फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी, फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र इसे कहते हैं। कौन सी को? मैश। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हाँ ये बात सही होगी कि मुख्य टोपोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से वैन या वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये है। तो जो एक बहन कह रही थी कि सर मुझे ना स्टार टोपोलॉजी और वो वाली टोपोलॉजी कौन सी थी, स्टार और मैश टोपोलॉजी एक जैसी लग रही, कुछ उन्होंने ऐसे कहा था। तो हम कहेंगे कि
ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर दोबारा डायग्राम दे, उन्होंने कहा था दोनों डायग्राम एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर अलग अलग हैं। तो आप कहेंगे कि ये कंप्यूटर, हर कंप्यूटर को चाहे इसे डेटा भेजना है, चाहे इसे भेजना है, चाहे इसे भेजना है, चाहे इसे भेजना है, चाहे इसे भेजना है, हर कंप्यूटर को सीधे तौर पर डायरेक्टली डेटा भेज रहा है। बाकियों में क्या हो रहा था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि कंप्लीटली कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे तौर पर कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये हमारा होता है कौन सा, ये हमारा मैश टोपोलॉजी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्री टोपोलॉजी की, तो ट्री टोपोलॉजी कैसी होती है, देखो ट्री पेड़ कैसा होता है, एक सीधी रेखा, फिर इसके बाद उसमें इधर उधर ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई कि ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस टोपोलॉजी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि ट्री टोपोलॉजी के लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये वो टोपोलॉजी है जो स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। ये नेटवर्क पेड़ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, ट्री टोपोलॉजी। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज इसमें किया जाता है और इसे हम हायरकियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायरकियल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि बीच में तो बैकबोन केबल है, फिर यहाँ पर हब लगा लगा करके और भी कंप्यूटर जोड़ दिए गए। तो स्टार टोपोलॉजी कौन सी है हमारी, सॉरी रिंग ट्री टोपोलॉजी कौन सी है, तो आप कहेंगे ट्री टोपोलॉजी वो है जिसमें बस और स्टार दोनों के गुण विद्यमान है, बस भी मौजूद है और स्टार भी मौजूद। ठीक है, इसके बाद हमारी एक आखिरी टोपोलॉजी बचती है जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, है ना। एक आखिरी टोपोलॉजी बचती है जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। सर क्या इन कंप्यूटर में जितने दिख रहे हैं उतने ही जुड़ेंगे, नहीं भाई, ये तो एक डायग्राम है। अब मुझे तो मैं 100 कंप्यूटर के लिए 100 कंप्यूटर का डायग्राम कहाँ से लाऊं, तो एक डायग्राम है, जुड़ ज्यादा भी सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन होता है, जिनमें हर एक दूसरे से संबंध होता है। देखो जैसे यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पर बस टोपोलॉजी है, सब जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ओवरऑल ये हमारा, ओवरऑल जो है मेरे भाई ये क्या होगा, ओवरऑल ये हमारा कौन सी टोपोलॉजी हो जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो जब आपसे ये कहा जाएगा कि टोटल कितनी है, 6 टोपोलॉजी है। आप अब जो बहन पूछ रही थी ना कि जहां पर हम पेपर देने जाते हैं वहां पर कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, तो भाई आप देखो ना, एक रूम में तो सीधे तौर पर कंप्यूटर जुड़े हैं, लेकिन वही एक यहाँ पर रूम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमारे रूम दिए गए हैं हमें। तो जब रूम अलग अलग दिए गए हैं ऑनलाइन, जब हम पेपर देने जाते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, वहां पर हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या जाना कि टोटल टोपोलॉजी कितनी थी आपकी, 6 टोपोलॉजी थी। और इसके लिए आपको ना थ्योरी भी नहीं रटनी, एक एक लाइन में से खत्म करेंगे। बस टोपोलॉजी कौन सी है, जिसमें कंप्यूटर एक सीधी तार से जुड़े हैं, बस टोपोलॉजी, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी कौन सी है, वो स्टार टोपोलॉजी के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो टोपोलॉजी जिसके बीचों बीच में एक केंद्रीयकृत हब होता है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हब जहां पर दिया होगा वो हमारी कौन सी होगी, स्टार टोपोलॉजी और होगी, और एग्जाम में भी यही आएगी। ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। मैश टोपोलॉजी जिसे हम कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। और ट्री टोपोलॉजी जिसमें स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के गुण विद्यमान होते हैं। और हाइब्रिड टोपोलॉजी जहां दो या दो से अधिक टोपोलॉजी मिलकर के टोपोलॉजी बनाती हैं, वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। तो ये मेरे भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब इंटरनेट का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, टोपोलॉजी वाला हुआ। आज हमने 3 सब चैप्टर यहाँ पर खत्म करे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।